नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ है मोशन के। देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यानी कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे पेन है, पेन जो है रुका हुआ है, ये रुका रहेगा कब तक? जब तक कि मैं इसको पुल ना करूं या फिर पुश ना करूं। ठीक है, अगर पुश या पुल नहीं करेंगे तो ये चलती रहेगी। जैसे बॉल है, बॉल को मैंने ग्राउंड पे लुढ़का दिया, बॉल रोल कर रही है, चलती जा रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो उस पर कौन सा फोर्स लगा? उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, जैसे स्पेस है, अंतरिक्ष में जाकर कोई बॉल आप छोड़ दो थोड़े से मोशन देके, तो हमेशा के लिए चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ ग्राउंड नहीं है, वहाँ एयर नहीं है। एयर में भी फ्रिक्शन होता है, हवा आगे जाने से रोकती है। ग्राउंड भी, हमारे जो जूते के शोल होते हैं शूज़ के, वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो ग्राउंड हमें चलने में ऑब्जेक्शन करता है, तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ग्राउंड हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, जिससे हमारे शूज़ जो हैं वो खराब नीचे से घिस जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट until a force is applied। तो आप लिख सकते हैं according to Newton's first law of motion, an object in motion will remain in motion and an object in rest will remain in rest until an external force is applied। ठीक है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मोशन में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चल रही है, उसे रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स आप कहाँ लगाओगे? ब्रेक पर। ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को रोकना है तो आप फोर्स कहाँ लगाओगे? ब्रेक पर। ब्रेक पर फोर्स लगाने से क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका है, ग्राउंड में एक बॉल पड़ी हुई है, वो रुकी रहेगी तब तक, जब तक कि आप आकर उसको किक नहीं करोगे, हिट नहीं करोगे, तब तक बॉल रुकी रहेगी। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा until a force is applied। ग्राउंड पे बॉल क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। वो अपने आप, क्योंकि वहाँ तो कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा हमें, लेकिन फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया।
इनर्शिया क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रजिस्ट द चेंज विच अपोजिज द चेंज इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो उसका वो अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देगा, इट विल रिमेन इन रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं होने देगा, वो किस में रहेगा? इन मोशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी by which an object resist का मतलब अपोज करना, by which an object resist in its state of rest यानी रुका हुआ, और in state of motion। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजिज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इनर्शिया जो है फर्स्ट टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रहने के लिए कोशिश करेगा, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसमें भी रेजिस्ट करेगा डायरेक्शन चेंज होने में। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल करते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, आप कार में बैठे हैं, कार जो रुकी हुई है, तो आप गाड़ी किस में है? कार किस में? रेस्ट में। आप भी किस में हो? रेस्ट में। ठीक है, ड्राइवर कार को चला देता है या आप कार को चलाते हो तो क्या होता है? कार मोशन में आ जाती है लेकिन आपकी बॉडी किस में? रेस्ट में। ठीक है, तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि आपके जो लोअर पार्ट है, पैर, वो कार के साथ अटैच हैं, लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसी कार चलती है आपके पैर आगे चले जाते हैं लेकिन आपका जो अपर पोर्शन है वो पीछे की तरफ गिरता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी अगर आपकी बॉडी जो है रेस्ट में थी, गाड़ी तो मोशन में आ गई लेकिन आपका अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में रहे, इसलिए आप क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिरते हो। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि जब गाड़ी चलती है, स्टार्ट होती है, तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारा अपर पोर्शन किस में है? पहले तो फुल बॉडी रेस्ट में है, गाड़ी भी रेस्ट में है, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो हमारा लोअर पार्ट गाड़ी के साथ चल देता है लेकिन अपर पार्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे रह जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है और याद करना है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बस चल रही है, अचानक जो है ड्राइवर ब्रेक मार देता है, तो आप किस तरफ गिरोगे? जैसे ही ब्रेक मारेगा आप आगे की तरफ गिरोगे। तो ये क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा क्यों हुआ? फिर जो हमारा लोअर पार्ट है वो क्या है? बस के साथ अटैच है, हमारे पैर जो हैं बस में रखे हुए हैं, तो जैसे ही बस रुकेगी हमारा लोअर पार्ट भी जो है रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट विल रिमेन इन मोशन। तो क्या होगा? वो आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि जब बस में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? या एक क्वेश्चन और बनता है कि जब बस के ऊपर लगेज सामान रखते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से क्यों बांधते हैं? कि अगर गाड़ी चलेगी तो सामान पीछे की तरफ गिर सकता है और गाड़ी रुकेगी तो सामान, लगेज जो है वो आगे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल, एक ट्री है, आप ट्री को हिलाते हैं तो ट्री पे क्या होते हैं? तो फ्रूट्स होते हैं या फिर लीव्स होती हैं। तो जब ट्री को हिलाते हैं तो फ्रूट और लीव्स गिर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि फ्रूट जो है रेस्ट में था, लीफ भी जो है रेस्ट में थी। जैसे ही आपने ट्री को शेक किया तो ट्री मोशन में आ गया, लेकिन लीफ और जो फ्रूट हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब गाड़ी को हम टर्न करते हैं, जब मोड़ आते हैं, तो जैसे ही गाड़ी को मोड़ते हैं तो क्या होता है? हम इस तरफ मोड़ेंगे तो क्या होता है? हम इस तरफ को गिरते हैं, क्योंकि हम क्या था? हम सीधे जा रहे थे। ठीक है,
तो हमारी अपर पार्ट क्या है, मोशन में है, तो जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, गाड़ी तो मुड़ जाती है, लेकिन हम क्या होता है, हम क्योंकि स्ट्रेट मोशन में थे तो हम इस तरफ को गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, क्योंकि हम स्ट्रेट बढ़ रहे थे, जैसे ही मुड़ी तब भी हम स्ट्रेट ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो भी ऑब्जेक्ट हैं बॉडी, उनमें मास होता है और साथ में वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एंड वेलोसिटी बाय स्मॉल वी, ठीक है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर। मास को एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, मास इज द measure of inertia। मास जो है इनर्शिया का, ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करना। जैसे बहुत छोटा पत्थर है तो आप उसको इजीली हटा के दूसरी जगह रख सकते हो। एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत हैवी पत्थर है, स्टोन है, तो क्या करते हो, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब क्या है कि उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा का मतलब क्या है, उसमें मास ज़्यादा है, ठीक है। तो हैवियर ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर मास, ठीक है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। तो हमने पढ़ रहे थे मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, एक फार्मूला मिल गया हमें, p इक्वल टू mv। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बॉल है, बॉल का मास कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम की बॉल जो है, 100 ग्राम की बॉल जो है वो 20 की स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। ऐसी 500 ग्राम की बॉल है, वो भी 20 की स्पीड से जा रही है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। हम उल्टा भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मास सेम रखते हैं, वेलोसिटी, जैसे दो स्कूटर हैं, दो बाइक हैं, सेम बाइक है, दोनों का मास बराबर है, एक 20 की स्पीड से जा रही है, एक 40 की स्पीड से जा रही है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जो 40 की स्पीड से जा रही है। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी।
ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हम बना सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर S-1। जो अपॉन में होगा पर में वो माइनस में आ जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।